बीजेपी उम्मीदवार ने बढ़त बनाई है। और अब ये आपको हम बता रहे हैं कि कितने वोट पांचवें राउंड में किस उम्मीदवार को मिले। बड़ौदा उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो पांचवें राउंड में बीजेपी को बढ़त मिली है, जिसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी के उम्मीदवार ने कांग्रेस के उम्मीदवार पर यह बढ़त बनाई है। तो चलिए, जैसे ये नंबर्स आएंगे कि पांचवें राउंड में किसको कितने वोट मिले, ये भी आपको हम बताएंगे, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर से उन तमाम मेहमानों से आपको हम परिचय कराते हैं जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनके साथ इस चर्चा को और हम अब आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ अब वंदना पोपली जी जो हैं वो जुड़ गई हैं। इसके साथ ही राम सिंह गुर्जर कांग्रेस की ओर से हमारे साथ मौजूद हैं और इनेलो की ओर से जगजीत कौर पुन्नू जी जो कि इनेलो की प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। वंदना पोपली जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये सीधा सवाल यही है कि 5 राउंड की जो काउंटिंग हुई है उसमें लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर इन पांचों राउंडों को हम काउंट कर लें, इनको मिला भी दें, तब भी कांग्रेस उम्मीदवार बीजेपी के उम्मीदवार से आगे चल रहा है। देखिए, आप सुन पा रहे होंगे जितने भी हमारे लीडर्स हैं लगातार वो बता रहे हैं कि जीत जो है उसके लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं। साथ ही आप ये देखेंगे कि बार बार ये भी कहा जा रहा है कि नेक टू नेक मुकाबला है, लेकिन जीत जो है अल्टीमेटली जो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का जो गठबंधन का उम्मीदवार है उसकी जीत होगी। और आपने देखा होगा कंवरपाल जी हैं, उन्होंने भी बहुत क्लियरली अभी बोला था कि क्योंकि नेक टू नेक मुकाबला है तो हो सकता है थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने को मिले, लेकिन अंत तक आते तक हमें पूरा विश्वास है जो योगेश्वर दत्त जी हैं वो जीत कर निकलेंगे। उसका एक बहुत बड़ा कारण मैं मानती हूँ कि जो बड़ौदा की जनता है उन्होंने विकास पर अपनी मोहर लगाई है। ये यहाँ पर एक चौधर का इलेक्शन बनाने की कोशिश की जा रही थी कि एक व्यक्ति की चौधर है उससे रिलेटेड इलेक्शन है, लेकिन वहां पर कभी भी बड़ौदा की जनता के बारे में नहीं सोचा गया। चाहे पहले उससे पहले जो इनके विधायक रहे हैं श्री कृष्ण हुड्डा जी, हालांकि बात अलग है कि अब वो नहीं है हमारे बीच में, लेकिन एक रिकॉर्ड पर है विधानसभा में कभी भी उन्होंने बड़ौदा को लेकर कोई प्रश्न नहीं पूछा, बड़ौदा के लिए कभी भी उन्होंने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। अगर कहीं पर कोई इनिशिएटिव लिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया, चाहे पिछले 5 साल की बात हो चाहे अभी की बात कर लीजिए। तो वो जो बड़ौदा की जनता है बहुत समझदार है, उनको दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे बहुत जल्दी आंकड़े और जल्दी बदलेंगे, आपके सामने नए आंकड़े आएंगे और अल्टीमेटली जो जीत है वो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के गठबंधन के उम्मीदवार की होगी। राय सिंह जी, आपको लग रहा है जो वंदना पोपली जी कह रही हैं वो कह रही हैं कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ेगी, हम बाजी मारेंगे? कांग्रेस अभी बेशक आगे चल रही है, लेकिन ज्यादा इस पर यकीन मत करिए, आगे चल के स्थितियां बदलेंगी। देखिए, मेरी बहन वंदना पोपली जी जिस प्रकार से आश्वस्त हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके पास इस प्रकार के समीकरण और क्या तथ्य हैं। जो रुझान आपने पिछले 3 घंटे से हमारे सामने रखे हैं उससे तय है कि बड़ौदा की जो बहादुर जनता है उन्होंने विवेक से और बहुत ही समझदारी से फैसला किया है, क्योंकि पूरे प्रदेश की जनता, विशेषकर किसान, मजदूर और व्यापारी और इस प्रदेश के 36 वर्ग के जो लोग हैं वो उम्मीद लगाए हुए थे कि एक ऐसा फैसला बड़ौदा से निकलेगा जो हरियाणा प्रदेश की जो गठबंधन सरकार है, जिसका समीकरण ही और जिसकी नियुक्ति और जिसकी स्थापना ही केवल हरियाणा प्रदेश के हितों को लूटने के लिए बनी थी, उस पर अंकुश लगेगा। और ये समय धीरे धीरे जैसे बढ़ेगा, आगे आपके पास समीकरण रुझान आएंगे, राउंड की राउंड गिनती आएगी, तो आप देखना कि बड़ौदा की बहादुर जनता, जो समझदार जनता है, वो हरियाणा प्रदेश के हित में और लोगों की भावनाओं के साथ, प्रदेश की जनता के साथ एक ऐसा फैसला करने जा रही है कि जो इस तानाशाही, अत्याचारी और लूट की गठबंधन की सरकार को आईना दिखाने का काम करेगी। और यहीं से मैं समझता हूं कि हरियाणा प्रदेश की राजनीति में एक नया परिवर्तन होगा और प्रदेश के लोगों की जो जनभावनाएं इस विपक्ष के साथ, हमारी पार्टी के साथ और हमारे नेताओं के साथ जुड़ी है। और इसके साथ साथ जो आम आदमी इस समय इस प्रदेश का समझता है कि कांग्रेस ही एक ऐसा शासन दे सकती है जिसमें सभी वर्गों का समान विकास हो, और उसकी उम्मीद इस प्रदेश के लोग बड़ौदा की इन बहादुर मतदाताओं के साथ साझा करेंगे। मैं जवाब देना चाहूंगी। हाँ ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ आपके पास। जगजीत जी, इनेलो का जो परफॉर्मेंस है, अगर हम इस 5 राउंड की काउंटिंग को देखें तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। जो उम्मीद आप कर रहे थे, लगातार अभय सिंह चौटाला की ओर से, ओम प्रकाश चौटाला की ओर से लगातार दावा किया जा रहा था, कहा जा रहा था कि हम वापसी करेंगे। आप देखिए किस तरीके से बड़ौदा में हम बहुत अच्छा करने वाले हैं, लेकिन 5 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और सिर्फ 1389 वोट मिलना इनेलो प्रत्याशी को।
क्या दर्शाता है ये? अमित जी, एक पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं खुद इस इलेक्शन में बड़ौदा में रही हूँ। इस बार लोगों का एक ही मकसद है कि बीजेपी हारनी चाहिए। और उससे पहले जैसे आप भी जानते हैं पिछले नहीं, दो आप तो टर्म ये से आप पिछले ये दो चाहेंगे ना टर्म से बीजेपी हारे कांग्रेस पर कांग्रेस वो पिछले इलेवन दो जीते, टर्म आप ये से तो चाहेंगे कांग्रेस ना। का ही एमएलए वहां से था। अभी भी जो उपचुनाव हुए उससे ये किशन हुड्डा जी वो भी कांग्रेस के ही एमएलए थे। तो कहीं ना कहीं हुड्डा जी का इन्फ्लुएंस वहां पे है, क्योंकि रोहतक से अटैच्ड है और इसमें कोई शक भी नहीं है, कोई गलत भी नहीं है। हम लोगों ने कोशिश की, ये मतदाता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको चुनता है। जी 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 बिल्कुल। और चलिए